अगर उच्च रक्तदाब यानी कि हाइपरटेंशन को समय पे नहीं रोका गया तो वो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स पे क्या असर डालता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। मैंने आपको हाइपरटेंशन समझाने के लिए ये जो वीडियो है इसको 5 अलग अलग हिस्सों में बांटा है। वीडियो अंत तक जरूर देखेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर पूजा। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल डॉक्टर पूजा आयुर्वेद में। आज हम हाइपरटेंशन के बारे में बात करेंगे। हाइपरटेंशन जानने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है कि ब्लड प्रेशर क्या है और वो कैसे नापा जाता है। ब्लड प्रेशर जो होता है हमारे शरीर में 2 तरह का होता है। पहला होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरा जो होता है वो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब ऊपर वाला ब्लड प्रेशर। जब हमारा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, पंप होता है, पंप होके वो हमारे पूरे शरीर में रक्त पहुंचाता है और जो उस समय जो आर्टरी पे प्रेशर आता है उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और दूसरा जो है वो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि नीचे वाला ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद, पंप होने के बाद रुकता है और ब्लड आर्टरी में से धीरे धीरे अपना जाता है शरीर की ओर, उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू रहती है वो रहती है 120/70। 120 का मतलब है सिस्टोलिक और 70 का मतलब है नीचे वाला डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब ये इनकी वैल्यू बढ़ जाती है, इनकी वैल्यू ज्यादा आने लगती है, तब हम इसको हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन का मतलब है हमारा जो हृदय है उसको उसकी कार्य क्षमता से ज्यादा काम करना पड़ रहा है या वो उसकी कार्य क्षमता से ज्यादा काम करने में उसको दिक्कत आ रही है या असमर्थ है, इसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। जैसे हमें जल्दी डायबिटीज नहीं समझ में आता, वैसे ही हाइपरटेंशन हमारे शरीर में साइलेंट किलर की तरह काम करता है। अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में। सबसे पहला जो है वो है प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन का कोई कारण नहीं पता चल पाता, ये शरीर में धीरे धीरे बढ़ता है। ये ओबेसिटी की वजह से हो सकता है यानी कि मोटापा की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है जिनकी स्ट्रेसफुल लाइफ है, हेरिडिटी यानी कि अनुवंशिकता की वजह से हो सकता है, ज्यादा नमक खाने की वजह से ये हो सकता है। दूसरा जो टाइप्स है वो है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन हमें किसी और डिसीज की वजह से होता है, जैसे कि किडनी डिसीज हो गया, हार्मोन का इनबैलेंस हो गया और स्लीप एपनिया हो गया। इसकी वजह से हमें सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन के और टाइप्स है, जैसे कि आइसोलेटेड हाइपरटेंशन। आइसोलेटेड हाइपरटेंशन मतलब बस ऊपर वाला बीपी बढ़ा हुआ रहता है। व्हाइट कॉट हाइपरटेंशन। व्हाइट कॉट हाइपरटेंशन में क्लिनिक में जब हम बीपी चेक करने जाते हैं तब ज्यादा आता है और जब हम घर पे आते हैं तो बीपी कम आता है। इसके अलावा मास्क हाइपरटेंशन, क्लिनिक में बीपी कम और घर में बीपी ज्यादा। इसके अलावा रेसिडेंटल हाइपरटेंशन। रेसिडेंटल हाइपरटेंशन में हम चाहे कितनी भी दवाई ले लेकिन बीपी कंट्रोल में नहीं होता। ऐसे हाइपरटेंशन के टाइप्स रहते हैं। हाइपरटेंशन की वजह से हमारे शरीर के कौन कौन से ऑर्गन्स पे प्रभाव पड़ता है। हाइपरटेंशन जो रहता है वो शरीर में एक शत्रु की तरह काम करता है। वो धीरे 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 हमारे सारे ऑर्गन्स को डैमेज करता है, जैसे कि मस्तिष्क, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, आंखें हो गई, किडनी हो गई, इसको वो धीरे धीरे डैमेज करता है। इसकी वजह से हमें पक्षाघात यानी कि पैरालिसिस, हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक होने के चांसेस हो सकते हैं। अब हम जानेंगे कि हाइपरटेंशन जो है वो हमारे मस्तिष्क यानी कि ब्रेन पे क्या असर डालता है। अगर हमें हाइपरटेंशन की लंबे समय से समस्या है तो वो हमारे ब्रेन की जो नसें हैं उनको पतला कर देता है। पतला होने की वजह से वो नसें फट जाती है। फट जाने की वजह से वहां पे ब्लड जमा होने लगता है और ब्रेन के जिस हिस्से में ब्लड जमा होने लगता है उस हिस्सा जो है वो काम करना बंद कर देता है। इसकी वजह से हमें उस हिस्से में पैरालिसिस होने के चांसेस होते हैं। हाइपरटेंशन अगर ज्यादा बढ़ जाए तो हमारे नाक में से रक्त भी आ सकता है कि हाइपरटेंशन की वजह से हमारी जो आंखें हैं
उनमें क्या असर पड़ता है। हमारी आंखों में रेटिना रहता है जिससे हम देखने का काम करते हैं। हाइपरटेंशन की वजह से रेटिना में होने वाली छोटी छोटी रक्तवाहिनी को ये फट जाती है और फट जाने की वजह से हमारी जो आंखें है उसका जो पर्दा है उस पे ब्लड जमा होने लगता है। जमा होने के कारण हमें कम दिखाई देता है। अगर हाइपरटेंशन की समस्या ज्यादा टाइम तक रहती है तो हमें दृष्टि नाश जैसी समस्या भी आ सकती है। कि हाइपरटेंशन की वजह से हमारे हार्ट पे क्या असर पड़ता है। हाइपरटेंशन की वजह से हमारे हार्ट में अच्छे से रक्त नहीं पहुंच पाता, इसलिए इस्केमिक हार्ट डिसीज, हार्ट अटैक जैसी समस्या आती है। अगर लंबे समय तक हमें हाइपरटेंशन की समस्या रहेगी तो हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो उसका जो साइज है वो बड़ा हो जाता है और हार्ट फेल्यूर के चांसेस रहती है। चौथा जो है कि किडनी में हाइपरटेंशन की वजह से क्या असर होता है। हाइपरटेंशन अगर ज्यादा रहता है तो हमारे यूरिन में प्रोटीन आने लगता है, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन आता है और यूरिन कम आता है। इसकी वजह से किडनी फेल्यूर के चांसेस भी हमें रहते हैं। इसकी वजह से रुग्ण यानी रोगी की जान भी जा सकती है। इसीलिए हफ्ते में 2 बार जरूर बीपी चेक करना चाहिए, यानी कि ब्लड प्रेशर जरूर चेक करना चाहिए। हमें हाइपरटेंशन जल्दी समझ में नहीं आता, ये हमारे शरीर में साइलेंट किलर की तरह काम करता है। उनको हाइपरटेंशन की समस्या है, उन्हें अगर सुबह की दवाई चालू है तो सुबह की दवाई लेने से पहले अगर हो सकता है तो बीपी चेक करके ही दवाई ले। खाने में फाइबर्स, विटामिन और मिनरल्स होने चाहिए, नमक कम खाना चाहिए और नींद 6 से 8 घंटे की नींद हमें लेनी चाहिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी चिकित्सा के बारे में बताऊंगी। अगर आपको हाइपरटेंशन की समस्या है तो इसको नेचुरली कैसे ठीक करना है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।